हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक धमाका होते हुए दिखाते हैं, एक बीस्ट बताते हैं जो दिखने में ही काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को वो बंदा बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो बताने लगता है, मेरा नाम ली जुआन चैन है, मैं इस वर्ल्ड का नंबर 1 मेज कल्टीवेटर हूँ, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। वो भी एक म्यूटेटेड बीस्ट के हाथों। वो वहाँ से गिर जाता है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उसके सामने कुछ बंदे आ जाते हैं। वो कहने लगता है, जीजुई और जीहुई, अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहाँ पर आ गए, प्लीज मेरी यहाँ पर मदद करो। तभी वो लड़की होती है, वह उसके पास में आ जाती है और कहती है, ली जुआनचू, मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम मेरे लिए यहाँ पर इस पेंडेंट को सर्च करने के लिए यहाँ तक आ जाओ, वो भी बस इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे वो मांगा था। तुम काफी ज्यादा अच्छे मैन हो, तुमने मेरी हर एक नीड को सेटिस्फाई किया है। जिसके बाद वह उसके हाथ से एक रिंग भी ले लेती है और कहती है, मैं इसे ले लेती हूँ, जो कि तुम्हारा लास्ट गिफ्ट के तौर पर मैं इसे याद रखूंगी। इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाली। लेकिन जो ली जुआनची था, हमारा मेन कैरेक्टर, वो कहने लगता है, तुम्हारा क्या मतलब। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही बंदे एक दूसरे के सामने यहाँ पर किस करने लगते हैं। वो देखता है आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी वो कहती है, मेरा मतलब ही ये है कि यहाँ पर जो जी हुई और हम दोनों ही साथ में आ चुके हैं और तुम हमारे लिए एक आय किशोर के समान हो। हम तो तुम्हें बस यहाँ पर सेंड ऑफ करने आए थे। वो सोचने लगता है कि मैंने इन दोनों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बेट्रे कर दिया। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो वहाँ पर मर जाता है। इसकी स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से की दीजिए। हमें बताते हैं, अलार्म बहुत जोर से बज रही थी। एक बंदा उसे बंद करके उठ जाता है और कहता है कि मैं किस जगह पे आ गया। आखिरकार ये प्लेस मेरी जो डॉर्मेट्री है यूनिवर्सिटी की, उसके समान क्यों लग रही है। और क्या मैं असैसिन रिल्म के बॉस के हाथों नहीं मारा गया था, जो कि टॉर्च ड्रैगन था। मैं भी वहाँ पर एक ही स्लैब में मारा जाता हूँ। आखिरकार मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। उसे चीजें समझ में नहीं आ रही थी। वो देखता है और कहता है, मेरी स्टोरेज रिंग और जो मेरा दानफू था वो कहाँ गया। दानफू एक एसेंशियल दायित्वान के समान होती है, जो दोनों ही उसकी चीज से गायब होती हैं। वो बताने लगता है, आखिरकार जो सारी चीजें हैं वो कहाँ गायब हो चुकी थी। और रुको जरा, ये कौन सा ईयर है। तभी वो देखता है आज की डेट 7 अगस्त 2040 होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, व्हाट द हेल, मैं एक जो 10 साल पहले गेम रिबॉर्न स्टार्ट होने वाला था, मैं तो उसी के एक दिन पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था और सोचने लगता है, अगर मैं इस चीज को सोचूं तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है और इतना बड़ा जो लक है वो मेरे साथ कैसे हो सकता है कि मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। वह हमें बताता है कि 8 वेस्टलैंड में एक र्यूमर फैला था कि जो सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट है एक पेंडेंट के रूप में है, जो कि असैसिन रिल्म के मॉन्स्टर को मारने के बाद, जो टॉर्च ड्रैगन है उसे मारने के बाद वह प्लेयर को रिवाइव भी कर सकता है। मैंने कभी भी इस र्यूमर के बारे में नहीं सोचा ये सच होगा, लेकिन अब देखकर लगता है कि मैं काफी ज्यादा लकी था। और जो प्रीसियस पेंडेंट था, वो अच्छा हुआ कि मैंने हमेशा की तरह उसे स्टोरेज रिंग में नहीं रखा, अदरवाइज जो दोनों फकर मौजूद हैं वो इस चीज को भी यहाँ पर चुरा लेते और मैं कभी भी रिवॉर्ड नहीं हो पाता। इसके बाद वह तैयार होकर बाहर जाने लगता है और कहता है, मैंने यहाँ पर गाओजी को 10 साल के लिए प्यार किया, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर बेट्रेट कर दिया, वो भी मेरे एक दोस्त के साथ जिसे मैं यहाँ पर ब्रदर के समान मानता था। वो कहता है कि न केवल उनने मेरे सारे जो एक्यूमुलेटेड एसेट्स थे उन्हें चुरा लिया, जिनके अंदर एलेक्जर, ट्रेजर और बहुत सारे जो किलिंग बीस्ट के म्यूटेड बीस्ट के लूट थी, वो भी उसी के अंदर यहाँ पर मौजूद थी। साथ ही में उन्होंने मुझे यहाँ पर मरने के लिए एक म्यूटेटेड बीस्ट से मिलने के लिए भेज दिया था। जैसा कि हेवन ने मुझे अबॉन्डेंट नहीं किया, तो मैं यहाँ पर जो जियाजू और जियो हुई है उन दोनों को यहाँ पर जो बेट्रेल का पेन है वो इस लाइफ में जरूर से चकाऊंगा। तभी उसे एक फोन आ जाता है जो कि क्रेजी विच का होता है। वो कहने लगता है, क्रेजी विच, हमें बहुत टाइम हो गए मिले हुए। जिसके बाद हमें एक लड़की दिखाते हैं। वो कहती है, लॉन्ग टाइम माई सी एच, हमने यहाँ पर यस्टरडे ही जो मिनी हॉटस्पॉट है उसे यहाँ पर नहीं किया था। वो लड़की यहाँ पर जिम कर रही थी। तभी वो कहने लगती है, लिटिल लियान जी, मेरे पास कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, और कुछ समय मैंने सोचा तो तुम इसके लिए यहाँ पर शॉक्ड नहीं हो जाना। तो जो जुआनची था वह सोचने लगता है, 10 ईयर पहले इस बिच ने मुझे यहाँ पर फोन किया था कि उसने गाओ जी को एक अनदर मैन के ऊपर किस करते हुए देखा है, लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। मेरे इसके साथ बहुत बड़ी लड़ाई भी हो जाती है और उसी लड़ाई के बाद मेरे सारे कॉन्टेक्ट इसके साथ खत्म हो जाते हैं और मैंने उसे ना ही कभी देखा है और ना ही मैंने उसकी वॉइस को कभी सुना है। आज पहली बार मैंने उसकी वॉइस को फोन पे सुना है। लेकिन भाई आगे कहने लगता है, क्रेजी बिच, मुझे माफ कर दो। तो वह लड़की कहने लगती है, आखिरकार तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम आज काफी ज्यादा वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हो। लू जियानची कहता है, नहीं नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपने इमोशन के साथ यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो जिस पर वह लड़की कहती है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ जोक करने के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वो बताने लगती है कि मैंने यहाँ
पर ऐसा देखा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। जस्ट अभी जो गाओ जाओ है वो किसी और बंदे के साथ स्ट्रीट पर किसिंग कर रही थी और वह उस बंदे की जो स्पोर्ट कार है उसके साथ चढ़कर चली जाती है। ली जुआनची कहता है मैं यहाँ पर समझ गया, लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है ये बंदा तो मुझे हल्के में ले रहा है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे जो बातें हैं उन्हें यहाँ पर तुम काफी ज्यादा सीरियसली लेना, मैं कोई यहाँ पर मजाक नहीं कर रही। तो ली जुआनची कहने लगता है मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो लड़की थी वो थोड़ी शॉक्ड होती है। वो कहती है ब्रो तुम सच में यहाँ पर ओके हो? तुम काफी ज्यादा अनयूजुअल बिहेव कर रहे हो, इस कारण से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्कैर्ड हूँ। आखिरकार तुम इतने ज्यादा काम कैसे हो सकते हो? आगे ली जुआनची बोलने लगता है क्या तुमने यहाँ पर जो गेम है 8 वेस्टलैंड उसके बारे में सुना है? वो कहती है ऑफ कोर्स मैंने इसे सुना है, हर कहीं तो उसी की एडवर्टाइज चल रही है। ली जुआनची कहने लगता है मैं उसके गेम के अंदर जो प्रोफेशनल प्लेयर है, ई स्पोर्ट प्लेयर, वो बनने के बारे में सोच रहा हूँ। और वह सोचने लगता है किसी को भी नहीं पता कि जो ओरिजिनल 8 वेस्टलैंड वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी वर्चुअल रियलिटी गेम नहीं है। ये जो गेम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, 5 सालों पूरी दुनिया में काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। साथ ही में जो गेम है वो रियलिटी के साथ भी मर्ज हो जाता है, जिसके अंदर जो सारी एबिलिटीज, ट्रेजर और एनपीसी और बॉस होते हैं वो रियलिटी में डिसेंडेंट हो जाते हैं। जो सारी स्किल्स, सारी पावर थी वो भी लोगों को मिलने लगती है। जितना ज्यादा जल्दी तुम गेम को ज्वाइन करोगे उतनी ज्यादा फास्टर तुम एडवांटेज में रहोगे। जिस पर वह लड़की कहने लगती है बिकम अ प्रोफेशनल ई स्पोर्ट प्लेयर, तुम क्या इस बारे में सच में सोच रहे हो? क्या उन लोगों ने नहीं कहा था कि जो गेम है वो इंडिपेंडेंटली एक एआई जिसका नाम है यहाँ पर नूबा है उसने क्रिएट किया है? ली जुआनची कहता है मैं इस बारे में काफी ज्यादा सीरियस हूँ और वैसे भी मैं यहाँ पर 2 दिन के अंदर जो डॉर्मेट्री है उनके अंदर मूव होने वाला हूँ और मैं वहाँ पर एक जो मतलब की डॉर्मेट्री से बाहर जाने वाला हूँ। मैं एक रूम को रेंट लेके मेरे जो इंटायर टाइम है मैं वो गेम खेलने के लिए अंदर डिवोट करने वाला हूँ। जो लड़की होती है वो कांग्रेचुलेशन कहती है जैसा कि तुमने पहले ही इस बारे में सोच लिया है, तो अब मैं यहाँ पर फोन रखती हूँ, मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन ली जुआनची कहता है जरा रुको, अभी यहाँ पर फोन मत काटना। वो कहने लगती है क्या अभी? तो बताता है गेम खेलने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जो कि मैंने उनके बिल के रिकॉर्ड को देखा है और मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरी विड्रॉल लिमिट है वो कल खत्म हो चुकी है। वो ये सारी चीजें काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कह रहा था और कहता है क्या तुम मेरी यहाँ पर? लेकिन इतने के साथ ही जो क्रेजी विश थी वो चिल्लाने लगती है नहीं मैं भी यहाँ पर ब्रोक हूँ और आखिरकार तुम्हें कल किसने इंसिस्ट किया था जो गाओ जी है उसे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट देने के लिए? काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, जिम के सारे मेंबर उसे ही देख रहे थे। वो कहने लगती है तुमसे मेरे पैसे मांगने की हिम्मत यहाँ पर कैसे हुई? और वो फोन काट देती है। जिसके बाद जो ली जुआनची होता है वो सोचने लगता है आखिरकार मैं एक दिन पहले रिबाउंड क्यों नहीं हुआ। लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि क्रेजी विश ने किया था। उसने उसे 10,000 युआन यहाँ पर दे दिए थे, साथ ही में बोला था कि ये मेरे जिम की फीस है कुछ सालों के लिए, रिमेम्बर इसे तुम जल्द से जल्द मुझे वापस कर देना। तो तुम यहाँ पर नहीं करते हो, मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, तो मैं तुम्हें अपने ट्रेनिंग के लिए सैंडबैग के रूप में यूज करने वाली हूँ। इस चीज को देखकर जो ली जुआनची था वो खुश हो जाता है और कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं डेफिनेटली तुम्हारे पैसे को बहुत जल्दी रिटर्न कर दूंगा। जिसके बाद ऐसे ही रात बीत जाती है। ली जुआनची यहाँ पर इक्विपमेंट्स को खरीद लेता है और वेट करने लगता है क्योंकि आज ही जो गेम है वो स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही गेम स्टार्ट हो जाता है। वो रिंग की मदद से अपने आप को उस गेम के अंदर डाल देता है जो कि 8 वेस्टलैंड ग्लोबल बीटा ओपन जो स्टार्ट होने वाला था। वो कहने लगता है मैं 10 साल बाद इस गेम के अंदर रिटर्न हो चुका हूँ। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ सारे सपने हकीकत हो जाते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं देखो जरा जो सिस्टर हुआ है जो कि एआई होती है और उसी ने इस गेम को बनाया होता है, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी और साथ ही में हवा में भी उड़ रही थी। लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन जो ली जुआनची था वो सोचने लगता है कि एआई गेम के अंदर होने जाने के लिए सबसे पहले हमें यही दिखाई देती है। ये लोग दिखने में तो काफी ज्यादा सिंपल लग रही है, लेकिन एक्चुअली इसमें काफी ज्यादा हिडन मैकेनिज्म है, इसलिए मुझे इससे डील करने के लिए काफी ज्यादा केयरफुल होना होगा। लोग कहने लगते हैं देखो वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल एनपीसी है। कुछ लोग उससे मैरी करने के लिए कहते हैं, कुछ लोग उसे वाइफ बनने के लिए कहते हैं, कुछ लोग तो उसके साथ घूमने के लिए कहते हैं। लोग उसके बारे में काफी ज्यादा बोल रहे थे। ली जुआनची सोचने लगता है ये लोग काफी ज्यादा इडियट है कि अगर मैं सोचूं इनके लिए काफी ज्यादा जो लेडी हुआ है उनके लिए काफी ज्यादा इम्प्रॉपर थॉट को ये रखे हैं। तभी जो लेडी हुआ थी वो कहती है ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा नॉइजी हैं और एक पोर्टल को ओपन करने के बाद जो सारे लोग थे वो सख्त होने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं आखिरकार जो एनपीसी है वो एंग्री कैसे हो सकती है और आखिर ये क्या थिंग है जिसके अंदर जो सारे प्लेयर हैं वो सख्त होते जा रहे हैं। ली जुआनची बताता है ये पनिशमेंट है, ये काफी ज्यादा लाइट पनिशमेंट है। जो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने सिस्टर नूबा को डिसरिस्पेक्ट किया है उन्हें कन्फाइनमेंट के अंदर ले लिया गया है, अदरवाइज वो लोग यहाँ पर उनके सारे जो एट्रीब्यूट हैं वो परमानेंटली लोड कर दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाने के लिए बाद में तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। जिसके बाद सारे लोग डर जाते हैं और लेडी हुआ से पीछे होने लगते हैं। लेकिन जो ली जुआनची था वो उसके
सामने जाकर ग्रीट करने लगता है। बॉय लेडी हुआ के सामने खड़ा हुआ था, जिस वजह से लेडी हुआ काफी नुवा ज्यादा खुश होती है और कहती है मॉडल तुम ही यहाँ पर इन सब के बीच में डिसेंट लग रहे हो, आखिरकार तुम्हारी क्या विषय है? क्या तुम कल्टीवेशन पाथ पे जाना चाहते हो या फिर एक इमोर्टल बनना चाहते हो? लीजी वांजी था वो कहने लगता है मेरा नाम यहाँ पर लिंजी चैन है और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो लेडी नुवा है वो अपने ब्लेसिंग है वो मेरे ऊपर दे दे। तो जो यहाँ पर लेडी नुवा थी वो कहती है ऑल राइट, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे अंदर जो फेथ है, गुड फेट है, वो तुम्हारे ऊपर बिस्टो करना चाहती हूँ। जिसके बाद उसके एक जो इनिशिएट टैलेंट है वो आने लगता है। वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरा जो टैलेंट था वो बिजनेस प्रोडक्ट था, लेकिन वो इतना ज्यादा बैड था कि मैं उससे कुछ भी नहीं कर पाया। ऑल्दो मुझे यहाँ पर हर परचेज पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता था सारी स्टोर में, लेकिन फ्यूचर में जाके ये काफी ज्यादा यूजलेस हो गया। भले ही कुछ भी हो, ये बिजनेस प्रोडक्ट अगेन हो या फिर और कुछ भी हो, मैं उसे अच्छे से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि जो इनिशिएट टैलेंट है वो सब कुछ नहीं होता, बल्कि वो प्लेयर की जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कुछ भी टैलेंट तुम्हारे लिए ट्रेस भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पास अच्छे चांस मिलने वाले हो तो ट्रेस टैलेंट भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लेजेंडरी साबित हो सकता है। हम देखते हैं उसे पावर मिलने वाली है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है और हमें बताते हैं उसका टैलेंट जो होता है आफ्टर फिट होता है। देख पाता है रिबॉर्न होने के बाद उसका जो टैलेंट है वो चेंज हो चुका है। उसका जो टैलेंट है उसके बारे में बाद में बताएंगे उसकी, लेकिन कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज साथ में होती हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस भी है। लेकिन वो कहता है लेकिन ये मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो लेडी नुवा कहती है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो टैलेंट है तुम्हारे ऊपर बेस्टो कर दिया गया है और इसके बाद तुम्हें अपना अवतार चूज करने की जरूरत है। तो जो लिंजी चैन होता है वो सोचने लगता है जो सारे बेसिक मॉडल है वो ऑल्दो सारे सेम लगते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा इनके अंदर मैसिव डिफरेंट है। इनके जो एट्रीब्यूट हैं वो भी अलग अलग होते हैं। उनमें से एक जो मॉडल होता है जिसका क्रिस्म काफी ज्यादा अच्छा होता है और वो उसी को यहाँ पर चूज करने वाला था, वो एक बेसिक मॉडल होता है। वो बताता है कि मैंने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था मेरी प्रीवियस लाइफ में। इनिशियली मैंने एक काफी ज्यादा एफ्रो वाले जो मॉडल है उसे चूज कर लिया था, उस कारण से मैं अपनी पूरी जिंदगी एक हैंडसम मैन बनना चाहता था। मैंने बाद में रियलाइज किया था कि गेम के अंदर एंटर होने के लिए तुम्हें लुक का भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि उसके जरिए तुम जो एनपीसी के फेवर है वो काफी ज्यादा जल्दी ले सकते हो। इसी के साथ मेरी काफी ज्यादा खराब शक्ल होने के कारण, मेरे एफ्रो के कारण प्रीवियस लाइफ में मुझे काफी ज्यादा झेलना पड़ा था और जो प्लेयर होते हैं हाई क्रिस्मा के साथ उन्हें इजीली क्वेस्ट भी मिल जाते हैं, जिस वजह से वो इजीली लेवल अप हो जाते हैं और गेम में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ तुम्हें चांस मिल जाता है जो एनपीसी होते हैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए, जो यहाँ पर ड्यूअल कल्टीवेशन तुम्हारे साथ करने वाले हैं। इसी वजह से मैं इस लाइफ में प्रीवियस लाइफ की ह्यूमिलेशन है उसे यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ और मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग वाले एक्टर को चूज करना चाहता हूँ। वो अपने अवतार को बना लेता है जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद लेडी नोवा कहती है कि आखिरकार तुम अपने बॉन्ड की लोकेशन को किसे चूज करना चाहते हो। वो देखने लगता है कि एक कॉन्टिनेंट में हमें 4 पार्ट दिखाए जाते हैं। वो बताता है जो चारों पार्ट हैं जो करस्पॉन्डिंग है प्रोफेशनल के लिए अलग अलग माने जाते हैं और इसी के साथ वो बताता है जो योंगमिंग वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा सुटेड मैजिक कल्टीवेशन के लिए होता है, योबा वाला पार्ट मेडिकल कल्टीवेशन, मुजियान वाला पार्ट वेपन कल्टीवेशन और जो हुआफेंग होता है वो बॉडी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। उसके जो स्टेट्स होते हैं वो भी हमें बताते हैं, लेकिन वो शुरुआती लेवल पर है उसमें उतना ज्यादा कुछ भी नहीं होता। वो बताने लगता है कि कोर वुंड डिटरमाइंड एक लिमिटेड वेपन बॉडी कल्टीवेशन जो स्प्रिट डिटरमाइन करती है वो तुम्हारे मैजिक और मेडिकल कल्टीवेशन को डिटरमाइन करती है। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो किसी को भी यहाँ पर स्किल लर्न करने पे काफी ज्यादा हेल्प करता है। वाइल जो क्रिज्मा है वो किसी की भी फेवरेबिलिटी जो एनपीसी होते हैं उन्हें बढ़ा देता है और जो लक है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस बार जो मेरे सारे इनिशियल एट्रीब्यूट हैं वो मैक्स आउट हो चुके हैं स्टार्टिंग से ही और जो कॉन्टिनेंट कल्टीवेशन है मतलब कंटिन्यू कल्टीवेशन होती है, मैं यहाँ पर पूरी दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर बिल्कुल ही कम समय में बच जाऊंगा। लेकिन जो मैजिक कल्टीवेशन है वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, वो एक टीम बैटल के लिए सुटेबल है और मैं सोलो करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर कल्ट मैजिक को चूज करने के बाद सोलो बैटल में जाते हो तो तुम्हें मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं इस वजह से प्रीवियस लाइफ में काफी ज्यादा सफर हुआ था। बिसाइड मैंने मैजिक कल्टीवेशन को गाओजियो के लिए पसंद किया था क्योंकि वो मैजिक को लाइक करती थी। इस बार मैं उस चीज को चूज करने वाला हूँ जो मुझे पसंद है और वह मुजियान को चूज कर लेता है जिसमें वेपन कल्टीवेशन मेन होती है। वह सोचता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं हमेशा से नंबर 1 बनना चाहता था और मैं आखिरकार बन भी गया था, लेकिन इस लाइफ में अगर मुझे नंबर 1 बनना है तो मुझे जो अटैक्स हैं वो हर साइड से यहाँ पर फेस करना होगा। जो स्वॉर्ड कल्टीवेशन है जिसके अंदर हाईएस्ट सिंगल टारगेट डैमेज होता है और मुझे इस चीज से कोई भी डर नहीं और इन दिस लाइफ मैं इस दुनिया का सबसे नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना
पढ़ना चाहता हूँ, जिसके बाद उस दुनिया की सारी जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर एंजॉय करना चाहता हूँ, और जो पूरी दुनिया के स्वॉर्ड मार्शल आर्ट उन्हें भी यहाँ पर एंजॉय करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर बिगिनर विलेज में रिबॉर्न हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे, बहुत सारे हल्ला भी हो रहे थे। लोग कहने लगते हैं कोई मुझे यहाँ पर कैरी कर सकता है, और लोगों को गेम काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। उन्हें लगने लगता है कि वो एक्चुअली में किसी अनदर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। और हमारा MC लिन जीचियान भी वहाँ पर आ जाता है। वो कहने लगता है कि इसे देखने के बाद काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक लग रहा है। अभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है। लोग उसके पास जाने लगते हैं और कहते हैं ये NPC है, हमें इसके जरिए क्वेस्ट मिल जाएगा। जो सारी भीड़ है उसी के पास जाने लगती है। लेकिन जो लिन जियांची होता है वो कहता है ये सारे के सारे लोग इडियट हैं, वो हिडन मिशन है, वो ऑब्वियस एक NPC के पास इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। वो कहता है कि तुम एक दूसरे से फाइट करो और मैं जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसकी तरफ जाने वाला हूँ। मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भी टाइम लगाने की कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरे सारे जो रूट है वो मेरे लिए काफी ज्यादा फेमिलियर है। वो आराम से जाते जाता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई रोक लेता है, जो कि एक लड़की होती है। तभी वो लड़की को देखता है और वो बताता है कि मेरा नाम यहाँ पर चुनियान है। इस विलेज के अंदर एक टेलर शॉप को रन करती हूँ। जो सारे के सारे वॉकी के लोग थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि लिन जियान काफी ज्यादा उन्हें हैंडसम लग रहा था। लोग कहने लगते हैं क्या वो एक NPC है, लेकिन दूसरा बंदा कहता है क्या बकवास कर रहे हो, अगर वो NPC होता तो दूसरा NPC अपने आप से ही उससे बात यहाँ पर कैसे कर सकता था। तुम काफी ज्यादा पागल हो, ये तो ऑब्वियस है वो एक प्लेयर है। तो जो यहाँ पर वो लेडी होती है उसका नाम नियांग होता है। वो कहने लगती है मेरे लिए एक मिशन है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। जो सिस्टर है वो तुम्हारे लिए इस मिशन को अरेंज कर सकती है। बताती है मेरे यहाँ पर हस्बैंड 5 साल पहले मर चुके थे, जिस कारण से मैं हमेशा से ही यहाँ पर सिंगल रही हूँ। अगर तुम्हें ये जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो मैं तुम्हारे लिए इसमें मदद कर सकती हूँ। तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम इस मिशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो जो ली जियान है वो सोचने लगता है कि जो मैक्स करिश्मा की जो इनिशियल पावर होती है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है, लेकिन उसकी नजर तो कहीं और ही जा रही थी। कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने मैक्स करिश्मा की मदद से इतनी जल्दी एक NPC को अट्रैक्ट कर लूंगा। उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो कहने लगता है, सोचने लगता है अगर मैं इसके मिशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जिस वजह से मेरी जो फेवरेटिविटी है वो NPC के साथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्रोबेबली मैं इसके साथ डुअल कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ, वो भी एक बार नहीं कुछ दिनों के लिए तो मैं कर भी सकता हूँ। और मेरी पावर है इसके साथ काफी ज्यादा जल्दी बढ़ने लगेगी, और ये काफी ज्यादा बैड आइडिया भी नहीं है। इन दी प्रीवियस लाइफ मुझे इसके लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ा था, लेकिन तभी वो अपने विचार को बदल देता है और कहता है मैं इस लाइफ के अंदर नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टिवेटर बनना चाहता हूँ। आखिरकार मैं इतनी ज्यादा ऑब्वियस ब्यूटी से, और वो भी स्टार्टिंग से, कैसे अट्रैक्ट हो सकता हूँ। लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे आज कुछ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं तुम्हारे मिशन को कभी और एक्सेप्ट कर लूंगा अगर मुझे यहाँ पर चांस मिला। उसका सीधा मतलब होता है कि वो उसे रिजेक्ट कर रहा था। जो NPC होती है वो भी कुछ नहीं कहती। लोग कहने लगते हैं कि वो एक NPC के मिशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है, वो भी इतना अच्छा जो हमें यहाँ पर चाहने से भी नहीं मिल सकता। आखिर वो प्लेयर यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद जो ली जियान है वो वहाँ से जाने लगता है। जो NPC होती है वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर याद रखना होगा कि तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो, और जो मेरा मिशन है उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन ली जियांची कहता है मैं अगली बार यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर आने के लिए। लेकिन वही कहता है कि मैं चीजों पे यहाँ पर मेरे टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे बहुत सारे मिशन करने हैं। इस टाइप के मिशन होते हैं वो उसे यहाँ पर साइड में कर सकता है। वो बताने लगता है कि बिगिनर विलेज में जो रियल अपॉर्चुनिटी है वो मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। वो कहने लगते हैं ब्रदर तुम्हें अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ का जो ब्लैक स्मिथ इनसाइड में मौजूद है वो बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहा। प्रोबेबली ऐसा लगता है वो डीप है। लेकिन ली जियान उनसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर याद दिलाने के लिए, लेकिन मैं बस अंदर जाकर कुछ देखने वाला हूँ। वो पहुंच जाता है। एक जो ब्लैक स्मिथ था वो स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं। लोगों को लगने लगता है कि जो अंदर ब्लैक मौजूद है, जो NPC है, वो किसी भी मिशन को प्रोवाइड नहीं कर रहा था, हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो NPC था वो सोच रहा था आखिरकार आज मेरा जो वेपन है वो सेफ क्यों नहीं ले रहा है। तभी वहाँ पर ली जुआन पहुंच जाता है और कहने लगता है कि लोग काफी ज्यादा इग्नोरेंट पीपल हैं, क्योंकि पूरे बिगिनर विलेज में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट NPC मिशन है। वहाँ पर एक टाइप का बना हुआ होता है जिसे ली जियान पकड़ कर तान देता है, जिस वजह से वो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो NPC होता है वो कहता है ये फायर काफी ज्यादा स्मॉल है, तुम्हें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और वह अपने हैमर को फिर से हैमरिंग करने लगता है, वह स्वॉर्ड बनाने की कोशिश करने लगता है। और कुछ टाइम बाद स्वॉर्ड है वो सेफ लेने लगती है, लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। आगे वो ली जियान से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि मेरे जो अप्रेंटिस है वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए जो आज की फोर्जिंग है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम
आइटम दे रही थी और बुक आगे कहता है जैसे तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मिशन को देने वाला हूँ और मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम इनमें से किसी भी वेपन को यूज कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आज के लिए है। कल तुम मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड को तुम्हें किसी भी हालत में वापस करना होगा। जियान सोचने लगता है कि रिसीविंग अ वेपन, वो भी पहले ही एक दिन के लिए, क्योंकि मुझे एक मिशन को यहाँ पर कंप्लीट करना है। जो बिगिनर्स होते हैं वो डेफिनेटली इसे यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग नहीं फाइंड करते और काफी ज्यादा स्टिंगी समझते हैं, लेकिन सारे लोग इस मिशन को करने के लिए काफी ज्यादा लेजी होते हैं। लेकिन अगर कोई इस मिशन को कंटिन्यू करता है तो इसके बाद ही जो ओल्ड प्लेयर है वो रियल अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर प्रोवाइड कराता है और जो ली जियानची है वो वहां पर जाकर एक स्वॉर्ड को पिक कर लेता है, जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड ऑर्डिनरी स्वॉर्ड होती है। उसकी स्ट्रेंथ 3% तक बढ़ा दी जाती है। जो शॉप ओनर होता है एनपीसी, वो कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड को यहाँ पर चूज किया है और वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए जो 10 वेनमस फैंग होते हैं ग्रीन पिट वाइपर के, वो तुम्हें मेरे लिए लेके आना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को दे दूंगा। जो ली जियान होता है वो इसके लिए यहाँ पर मान जाता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं सक्सेसफुली यहाँ पर स्वॉर्ड कल्टिवेशन की जर्नी पर अब आगे बढ़ सकता हूँ। जो बाहर लोग मौजूद थे शॉप के, वो कहने लगते हैं आखिरकार इस बंदे को जो वेपन है वो कैसे मिल सकती है, बहुत दयाल, आखिरकार क्या चल रहा है। कहने लगते हैं ब्रदर आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बताते कि उस स्टिंगी मैन ने तुम्हें ये स्वॉर्ड कैसे दे दी, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तो यहाँ पर इस शॉप का गार्ड कीपर तो बन के नहीं रह सकता। वो सभी लोग उसे यहाँ पर ज्यादा पोलाइटली तरीके से बोल रहे थे। ली जियानची बोलने लगता है जो मस्कुलर मैन है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था, इस वजह से उसका जो हार्ट है वो काफी ज्यादा ब्रोक हो चुका है। अगर तुम लोग कुछ टाइम के लिए उसे अच्छे गाने सुनाओगे जिससे वो यहाँ पर टच्ड हो जाता है तो वो तुम्हें यहाँ पर वेपन दे सकता है। लोग कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा सिंपल है और वो सब लोग कहते हैं हमें भी ट्राई करना चाहिए। वो सभी लोग वहां पर जाकर गेट के बाहर गाने लगते हैं। ये तो ऑब्वियस था, ली जियानची ने उनके साथ एक मजाक किया था। वो कहने लगता है तुम सारे लोग यहाँ पर गाने ही गाते रहो, लेकिन अंदर का जो एनपीसी था वो इस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन लोगों को गेट लॉस्ट होने के लिए कहता है। वो कहने लगते हैं आखिरकार उस बंदे ने तो हमें यहाँ पर ऐसा ही करने के लिए कहा था, क्या जो एनपीसी है वो हमें सिग्नल दे रहा है। तभी जो एनपीसी था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन्हें यहाँ पर अपने हैमर से मारने की कोशिश करता है। सारे लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। कहने लगते हैं बहुत दयाल, उस प्लेयर ने हमारे साथ यहाँ पर काफी ज्यादा गंजा मजाक किया है, आखिरकार वो कहाँ गया, मैं उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी बीटिंग देने वाला हूँ। तभी हम ली जियानची को देखते हैं, वो काफी ज्यादा एक फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बैम्बू भी मौजूद थे। एक स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है जो कि ग्रीन पिट वाइपर था, लेकिन ली जियानची उसे बड़े ही आसानी से मार देता है और उसकी कल्टीवेशन थी वो आगे भी बढ़ने लगती है और उसे ये पावर महसूस भी हो रही थी। वो कहने लगती है मेरी कल्टीवेशन बढ़ चुकी है, स्टार्टिंग से काफी ज्यादा बैड भी नहीं है। ऐसे ही वो उनको मारने के बाद काफी ज्यादा जो मटेरियल है उन्हें भी इकट्ठा कर लेता है, जिनमें से एक जो ग्रीन वाइपर बो, एक स्टोरेज बैग और एक वाइपर स्वॉर्ड भी मौजूद होती है। वो कहने लगता है कि 8 वेस्टलैंड में इक्विपमेंट की जो रेपो रेट होती है वो काफी ज्यादा लो होती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इतने ज्यादा इक्विपमेंट मुझे बस कुछ ही यहाँ पर ग्रीन वाइपर को मारने के लिए मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मल ग्रेड के वाइपर्स थे, मतलब कि जो लेवल के मॉन्स्टर होते हैं। वो काफी ज्यादा शॉक लग रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है ऐसा होता है कि जो मेरे यहाँ पर मैक्स्ड इनिशिएट लक है उसके कारण जो सारी ड्रॉप रेट है वो मेरी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। वो इस वजह से सोचता है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा स्नेक्स को मारना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ मच इक्विपमेंट वो यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, और वो बहुत ही स्पीड के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं जो सारे स्ट्राइक होते हैं वो उसकी क्रिटिकल हिट हो रहे थे और जो फॉरेस्ट होता है उसमें जो सारे स्नेक लगभग उसने यहाँ पर मार दिए थे। वो कहने लगता है मैंने कभी भी यहाँ पर नहीं सोचा था कि जो ओल्ड मैन ने मुझे मिशन दिया था उसे कंप्लीट करने के बाद भी मैं बहुत सारे जो पॉइजनस एरो और जो कॉपर कॉइन्स है उन्हें भी इकट्ठा कर सकता हूँ। और वो अपने स्टोरेज बैग में बहुत सारी चीजों को रख लेता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा थक चुका था और कहने लगता है कि मैं इस ट्रिप से काफी ज्यादा अर्न कर चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर वापस चलना चाहिए क्योंकि ओल्ड मैन को ये शाम होने से पहले आइटम मुझे वापस भी जमा करने पड़ते हैं। वो शॉप में वापस आ जाता है और ओल्ड मैन से कहता है इसके अंदर तुम्हारी सारी चीजें हैं जो तुमने मुझे लाने के लिए कहती थी। जो एनपीसी होता है उन सारी चीजों को देखता है और कहता है कि नॉट बैड, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। इनकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी डिसेंट होती है। और वो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था, वो एक लेटर होता है उसे रख लेता है और इसी के बारे में जो ली जियानची थे वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। वो कहने लगता है कि जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसे ज्वाइन करने के लिए ये काफी ज्यादा नेसेसरी थिंग है, जो कि स्वॉर्ड सेक्ट का ज्वाइनिंग लेटर होता है। तभी वो एनपीसी से बोलने लगता है ब्रदर मेरे अलावा किसी को ये इनविटेशन जो लेटर है वो आपने किसी और को दिया था, लेकिन एनपीसी बताता है कि अभी तक तो तुम ही यहाँ पर एक बंदे हो जिसने मेरे जरिए इनविटेशन लेटर को लिया है। इस वजह से जो ली जियानची था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है जब तक लोग यहाँ पर जो सिटी मिशन है उनसे कंप्लीट कर रहे होंगे मैं इस गेम के अंदर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। जब तक उन लोगों
को पता चलेगा कि इस गेम को आखिरकार किस तरीके से खेलना है। इसलिए मैं अपने जो टाइम है उन्हें फालतू की चीजों पे और जो न्यूबीज है उनके ऊपर वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट है उसका डिसाइपल बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर बनना चाहिए, जिसके बाद वो मार्केट में जाकर बीच में खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जो एक बो है वो उसे बेचने वाला हूँ, जिसकी ज्यादा प्राइस होगी उसी की यहाँ पर वो मिलने वाला है। इसलिए जो जितने ज्यादा जल्दी आएगा वो उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही में चिल्लाने लगता है पूरी सर्वर के अंदर ये इकलौता ग्रीन बाइबर बो है जिसे मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा हायर बिड लगाएगा वो ही इस जो बो है उसे जीतने वाला है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मैं इसे ऑर्डिनरी मनी के लिए बेचना नहीं चाहता, बल्कि मुझे तो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ शादी करनी है, मैं इसलिए उसे बेचने वाला हूँ। लोग की बहुत ज्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठे हो जाती है, लोग उसकी बोली लगाने लगते हैं 500, 1000, 1500, 1800, लेकिन तभी कोई पीछे से यहाँ पर सीधे 50,000 की बोली लगा देता है। हम देखते हैं कुछ लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं, लोग कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा हॉट वूमेन है, लेकिन आखिरकार कौन है, हम तो इसे यहाँ पर नहीं पहचानते और ये लोग किस गिल्ड से यहाँ पर बिलोंग करने लगती हैं। लड़की आते ही बोलने लगती है कि कैश या फिर कार्ड, मतलब कि वो कहती है कि जो पेमेंट है वो ओनली कैश में होने वाली है और मैं पेमेंट को इनिशियली ट्रांसफर कर दूंगी, मुझे ये वो दे दो। लीचियान भी सोचने लगता है कि जो यहाँ पर प्राइस वो काफी ज्यादा डिसेंट है, लेकिन तभी यहाँ पर और कोई बोलता है जो कि मैं यहाँ पर 60,000 लगाने वाला हूँ। सभी लोग उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने दो, मैं यहाँ पर बांग जिंगहाओ हूँ, जो कि बांगसी गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ। वही मन में सोच रहा था कि ली जियांची के बारे में, ये पर्सन कोई भी यहाँ पर पर्सन नहीं लगता, क्योंकि उसके जो सर्वर है वो अभी लॉन्च हुआ है और अभी स्टार्ट हुआ है, इतने जल्दी उसने यहाँ पर इतने ज्यादा रेयर वेपन को फाइंड कर लिया। इसलिए मुझे जो मेरी जेनरोसिटी है उसके लिए शो करनी चाहिए और स्लोली मैं उसे अपने अंडर में यहाँ पर कर लूंगा, आज नहीं तो कल वो मेरे लिए काम करने वाला है। उसके जो इरादे होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। लोग कहने लगते हैं वांग जियाओ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पर वांगशी गिल्ड का प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर मिलने के लिए आ जाएगा। ली जियांची सोच कहता है कि मेरा नाम ली जियान चेन मतलब कि लिंजी चेन है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और भाई सोचने लगता है कि एक्चुअली मैं प्रीवियस लाइफ में भी इसके साथ मिल चुका था जब मैं टॉप 10 के अंदर पहुंच चुका था। इसके बाद जो वांगसी गिल्ड है वो मुझे यहाँ पर रिक्वायर करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ पर मना कर दिया। तो जो वांगसी गिल्ड के प्रेसिडेंट है उन्होंने मेरे साथ एक गर्ज क्रिएट कर लिया था, जिससे वजह से मुझे काफी ज्यादा लॉस को भी सफर करना पड़ा। तुम इस तरीके की जो एनिमेज है उन्हें यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन तभी जो वांगशी गिल्ड का प्रेसिडेंट होता है वो कहने लगता है जैसा कि ब्रदर मैंने इस हाइट से ज्यादा प्राइस लगाई है, मैंने अभी अभी सुना कि तुम इस जो आइटम है उसे सोल्ड करना चाहते हो क्योंकि तुम अपनी वाइफ से शादी करना चाहते हो, तो हम इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते। अगर खरीदने के बाद मैं तुम्हें पैसे देता हूँ जिस वजह से तुम अपनी मैरिट को कर सकते हो, ये तुम एक न्यू फ्रेंड के तौर पे क्यों नहीं ले लेते। लेकिन ली जियान चेन कहने लगता है लिन जियान चेन, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं, जो जेंटलमैन है वो काफी ज्यादा चैरिटी को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पर इसको आइटम है उसे सेल करने दो और जो ब्रदर की अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए मैं काफी ज्यादा शुक्रिया। वो सोचने लगता है अगर मेरे लिए यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं होता, अगर मुझे ये सारी चीजों के बारे में पता होता। जिसके बाद वो कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, जो ब्रदर लिन है वो काफी ज्यादा राइजियस पर्सन लग रहे हैं, तुमने इतने आज अच्छे पावरफुल वेपन को स्टार्टिंग से ही यहाँ पर हासिल कर लिया, तो इसका तो मतलब यही है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो और तुम्हारी जो एबिलिटी और रिजॉल्व है वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारी जो पावर है उसे यहाँ पर एडमायर करता हूँ। तुम जैसे लोग होते हैं मैं उन्हें काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। हमारी गिल्ड है वो यहाँ पर इस टाइप की जो वेपन है उसके लिए काफी ज्यादा लैग कर रही है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी जो लड़की थी वो अपने बिड को बढ़ा देती है और वो यहाँ पर 70,000 बोलने लगती है। जो बंदा था वो बिड को सीधे 1 लाख तक पहुंचा देता है, लड़की 2 लाख के लिए बोलती है। जो लड़का था वो यहाँ पर सीधे 2,50,000 के लिए बोल देता है। ऐसे ही जो बिड है वो बढ़ती जाती है जो 3 लाख तक पहुंच जाती है। तो जो लिंजी चियान था वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं पता कि आखिरकार जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं वो आखिरकार किस बिलोंग से बिलोंग करती हैं, क्योंकि जो बांग जियांग है उसे वो बिल्कुल भी फेस नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि उसके लिए भी यहाँ पर जो स्कैम बांग जियान है उसके लिए भी हेट्रेड बढ़ी हुई है और मैं इस चीज का फायदा भी उठा सकता हूँ। आगे हम देखते हैं जो बिड होती है वो सीधे 5 लाख तक पहुंच जाती है, जो कि उसी वूमेन ने लगाई थी। तो जो यहाँ पर वो लड़का था वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर वांगसी गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम यहाँ पर वांग जाओ है, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट में जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो। तो लोग बातें करने लगते हैं कि जो एक बिगिनर इक्विपमेंट होता है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर 5 लाख
5 लाख तक की बिड लगा दी। क्या वो लोग यहाँ पर पागल हो चुके हैं? मुझे तो यहाँ पर जो रिच का वर्ल्ड है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तुम्हें इस चीज से क्या लेना देना। लेकिन तभी वो लड़की कहने लगती है, क्या तुम्हें नहीं पता जो ज्यादा बोली लगाने वाला है वो ही इसी ऑफर को यहाँ पर जीतने वाला है। तुम्हारे पास और भी ज्यादा पैसे हैं तो तुम उसे लगा सकते हो, मेरे से इस तरीके से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। क्या ये तुम ये चीज कहना चाहते हो कि कोई भी चीज को बे नहीं कर सकता जो चीज तुम्हें यहाँ पर पसंद आने वाली है? तो वो जो वांग जियाओ होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता और जो लड़की थी वो सोचने लगती है, भले ही तुम्हें यहाँ पर वांगशी गिल्ड से क्यों ना हो, मेरे लिए तुम तो यहाँ पर कम्प्लीटली स्कम ही हो। जिसके बाद वांग जियाओ कहने लगता है, चलो ठीक है, मैं इस वेपन को परचेज नहीं करने, और वो वहां से जाने चल लगता है। लेकिन तभी जो लिन जियान होता है वो उसे रोक लेता है और कहता है कि जरा रुको। तो वांग जियाओ कहता है, ब्रदर लिन, आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा और वांगशी गिल्ड का नाम बहुत ज्यादा सुना है, अगर ब्रदर 5 लाख की पेमेंट देने के लिए तैयार है तो मैं यहाँ पर जो बो है वो तुम्हें सेल करने के लिए तैयार हूँ, और मैं यही आशा करता हूँ कि तुम फ्यूचर में मुझे यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हो। जो कि कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहा था। जो वांग जियाओ कहता है कि तुम यहाँ पर सच में ये करना चाहते हो? मैं सोचने लगता है ये पर्सन काफी ज्यादा यहाँ पर स्मार्ट दिखाई दे रहा है, और वो कहने लगता है कि श्योर ब्रदर, अगर तुम यहाँ पर मुझे फेस देना चाहते हो तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए जो सारे के सारे ट्रेवल है वो मेरे यहाँ पर जो वांगशी ग्रुप है वो डेफिनेटली उन चीजों को हैंडल करने वाला है, और हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। आगे वो कहता है, तुम अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दो, मैं सारे पैसे तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। और हम देखते हैं जो लिन जियान होता है वो सोच रहा होता है कि मेरा अभी के लिए इसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ चुका है और मैं फ्यूचर में ऐसे काफी ज्यादा इसके जरिए पैसे भी कमा सकता हूँ। वो उसे बिल्कुल लूटने के बारे में सोच रहा था और वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, लेडी सिंस तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं आज के लिए तुम्हारे साथ जो गर्ज है उसे बिल्कुल भी नहीं रखता। और वह वहां से जाने लगता है और कहता है, बट आशा करता हूँ कि तुम इस चीज से अपना लेसन जरूर से समझ लूंगी, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि तुम हमारी जो वांगशाओ गिल्ड है उसे भी ज्वाइन करने के बारे में जरूर से सोचोगी। जिसके बाद वो चले जाते हैं। बताते हैं लिन जियान सोच रहा होता है कि एक वेपन को खरीदने के लिए उन्होंने 5 लाख की पेमेंट को कर दिया है। तुम्हें यहाँ पर ये पता भी नहीं है कि तुम्हें मेरे द्वारा स्कैम कर दिया गया है। तुम काफी ज्यादा ग्रेटफुल हो मेरे लिए। कुछ लोग यहाँ पर होते हैं जिनके पास बंच ऑफ मनी होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम ब्रेन होता है। वो उस वेपन को कुछ बार यूज करेगा तभी वो यहाँ पर रियलाइज कर लेगा कि जो पॉइजनस एरो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। लेकिन जो मेन थिंग यही है कि उस बो को कुछ बंच ऑफ एनोइंग बिगिनर मिशन होते हैं उसके लिए यहाँ पर वो यूज कर सकता है, उस जरिए से वो काफी ज्यादा अपने समय को भी लेट कर सकता है। जिसके बाद जो लड़की थी वो उसी को देखने लगती है और कहने लगती है, आखिरकार अपने शब्दों पर वापस कैसे जा सकते हो? तुम्ही ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाला है वो ही इसको जीतने वाला है। तुम जैसे एक वो पर्सन किसी के डॉग बनने के लिए लायक है। तुम काफी ज्यादा पैथेटिक हो। आखिरकार तुम पावरफुल के सामने इस तरीके से कैसे जो सकते हो? तुम उसके साथ चले जाना चाहिए और वांगशी ग्रुप का एक कुत्ता बन के रहना चाहिए। वो उसे काफी ज्यादा भरा बुरा सुना रही थी। जियान सोचने लगता है कि मैंने इस वुमेन को काफी ज्यादा स्कैम कर दिया है, वाइल उसे यहाँ पर स्कैम करने के लिए एंग्री कर दिया है जब मैं यहाँ पर वांगशाओ गिल्ड के उस बंदे को स्कैम कर रहा था। जिसके बाद वो लेडीज जाने लगती हैं। ली जियान सोच रहा है मुझे इसे रेप करने की जरूरत है। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट हो जाता है, वाइल्ड बोर फॉरेस्ट दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि वो ही गर्ल्स होती हैं जो कि बोर के मारकर अपने लेवल्स को यहाँ पर बढ़ाना चाहती थी। वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाते हैं। जिसके बाद ली जियान भी वहाँ पर आ जाता है तो वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार तुम हमारा फॉलो यहाँ पर क्यों कर रहे हो? वो कहने लगता है कि मुझे 2 मिनट के लिए तुमसे प्राइवेट में बात करनी है। वह लेडी होती है वो कहने लगती है, आखिरकार तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर क्यों आ गए? लिन जियान सोच रहा होता है, मतलब कि वो लड़की थी वो सोच रही होती है कि जैसा कि मैंने देखा जो वांग जियाओ है और इसके साथ कोई भी फैमिलियर रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा लगता है कि जो वांगशी गिल्ड की रेपुटेशन है उस कारण से ये काफी ज्यादा रिसीव कर दिया है, इसलिए मुझे एक और चांस इसे देना चाहिए और इसे एक एडवाइस भी देनी चाहिए। जिसके बाद जो ली जियान होता है वो कहने लगता है कि मेरे पास टॉप सीक्रेट मिशन जो इन्फॉर्मेशन वो मौजूद है, अगर तुम मुझे यहाँ पर 5 लाख की जो कॉस्ट है उसे पे कर देती हो तो मैं वो इन्फॉर्मेशन में देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो कहता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसे देने के बाद एक चीज तो कंफर्म कर सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन के कारण जो तुम्हारी गिल्ड है वो अदर पीपल्स और जो प्लेयर है उनसे काफी ज्यादा आगे पहुंच जाएगी। वह लड़की कहने लगती है, आखिरकार तुमने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को वांग जियाओ को क्यों नहीं बेच दिया? क्योंकि तुम तो उसे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बैक कर रहे थे। वो तो हम सब ने अपनी आंखों से भी यहाँ देखा था। ये तो काफी ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी होने वाला था अगर तुम इस चीज को जो इन्फॉर्मेशन है उसे बेच देते। तो लिन जियान कहने लगता है कि वांगशाओ को मुझे यहाँ पर सपोर्ट करना था, क्या वो इसके यहाँ पर बढ़ती भी है? तो बस उसके साथ यहाँ पर मजाक कर रहा था और कुछ चीजों को मैं अपनी सेटल करना चाहता था। वो मेरे लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस उसकी जो पावर और जो मनी है उसका फायदा उठाने वाला था, इसलिए मुझे उसके लिए यहाँ पर कुछ न कुछ तो एंडोर करना चाहिए था।
क्योंकि ना ही मेरे पास पावर है ना ही मेरे पास मनी है, इसलिए मुझे सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसी टाइप की चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। और आगे ली जीचियान सोच रहा होता है एनिमी का जो दोस्त होता है वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, मतलब कि एनिमी का जो एनिमी होता है वो मेरा दोस्त हो सकता है। जैसा कि हमने देखा जो वूमेन होती है वो बांग जियाओ को काफी ज्यादा हेट कर सकती है। ऐसा लगता है इनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो काफी ज्यादा खराब रहा है और फ्यूचर में जाकर ये लड़की मेरे साथ अच्छा कोऑपरेशन साबित हो सकती है। जो वूमन थी वो सोचने लगती है इसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड बांग जियाओ के खिलाफ वो काफी ज्यादा जल्दी यहाँ पर चेंज हो रहा है। आगे वो यहाँ पर कहने लगता है लेडी अगर तुम इस इन्फॉर्मेशन को बाय नहीं करना चाहती या फिर तुम करना चाहती हो, ये मेरा अकाउंट नंबर है, मैं पूरी जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हें इमीडिएटली दे दूंगा जब तुम मेरी पेमेंट है उसे सक्सेसफुली यहाँ पर मैं रिसीव कर लूंगा। मैं यहाँ पर कोई भी स्कैमर नहीं हूँ। वो लेडी होती है वो सोचने लगती है अगर वो ये चीज को यहाँ पर सही कह रहा है तो मैं इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है मैं उसे कभी भी यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। जिसके बाद वो कहने लगते हैं मैं इन्फॉर्मेशन को खरीदने के लिए तैयार हूँ और वो इस मनी है वो ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अंदर मनी जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। वो कहता है ये अच्छा डिसीजन है और सोचने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने एक ही दिन में यहाँ पर गेम को ज्वाइन करने के बाद जो मिलियन है उसे अर्न कर लिया। ऑल्दो ये काफी ज्यादा पैसे नहीं है और जो गेम स्टार्ट होने के बाद जो रियलिटी में हो जाएगा तो फ्यूचर में मनी कोई भी काम नहीं आने वाली, लेकिन ये मेरी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। जिसके बाद ली जियानजिन खांसते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर वाइल्ड बोर का मिशन है उसे यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें मारने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें यहाँ पर ब्लैक स्मिथ का जो मिशन है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की चिल्लाने लगती है, वो कहने लगती है तुम्हें नहीं पता कि तुम ब्लैक स्मिथ के जरिए कोई भी मिशन को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे यहाँ पर ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। और वही मन में सोचने लगती है कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे यहाँ पर बांग जियाओ ने मुझे स्कैम करने के लिए भेजा था, क्या वो सच में बांग जियाओ के लिए काम कर रहा है। अगर वो सच में ऐसा कर रहा है तो मैं उसे इस वाइल्ड फॉरेस्ट में यहीं पर मार देने वाली हूँ। वह अपने स्वॉर्ड को निकालने लगती है लेकिन लिन जियान कहने लगता है क्योंकि तुम्हारी जो मेथड्स हैं काफी ज्यादा रॉन्ग है। अगर जो ओनर है उस ब्लैक स्मिथ शॉप का अगर तुम उसके जो बलून है उसे 5 मिनट तक पकड़े रहती हो, जब वो ब्लैक स्मिथ कर रहा होगा तो तुम्हें उसे एक यहाँ पर मिशन दे दिया जाएगा जिसे तुम्हें कंप्लीट करना होगा। उसे कंप्लीट करने के बाद जो रेयर अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हें मिलने वाली है। तो लड़की कहने लगती है क्या तुम सच कह रहे हो। तो जो यहाँ पर ली जियानची होता है वो कहता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो तुम्हारे जो सबॉर्डिनेट है उन्हें पहले ट्राई कर लेने दो, तुम्हें इसको काफी ज्यादा सीक्रेटली करना होगा। अगर और भी ज्यादा लोग हैं वो इस चीज को फाइंड आउट कर लेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल भी ज्यादा बर्थलेस हो जाएगी। जिसके बाद वो कहता है जो मिशन है वो यहाँ पर मेन पॉइंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिशन कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड मिलने वाला है। जिसके बाद वह अपने शॉर्ट सेट के इन्विटेशन को बाहर निकाल कर उसे बता देता है। जिसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, ये तो शॉर्ट सेट का इन्विटेशन है। तो ली जियानचन कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, अगर तुम ये मिल जाता है तो तुम्हें शॉर्ट सेट में जो उसकी लोकेशन है उसके बारे में भी पता चल जाएगा, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा चांस होने वाला है शॉर्ट सेट को ज्वाइन करने के लिए। जिसके बाद वो कहता है मुझे जो कुछ कहना था मैंने तुम्हें सारी चीजें कह दी, इसके बाद जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम्हारे ही ऊपर है। जो लेडी थी वह उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है अगर तुमने जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों भेज दी। तो ली जियानची कहने लगता है क्योंकि परहैप्स तुम काफी ज्यादा क्वाइट, वो आगे कुछ भी नहीं कहता लेकिन जो वुमेन थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर शर्मा जाती है। तभी बहुत जोर से आवाज आती है सिस्टर वांगलिंग। तब हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि वांगलिन है। वो बाकी जो चिल्ला रहा था वो उसे बचाने के लिए कहता है क्योंकि जो बाकी की इसकी मेंबर्स थी जो लेडीज होती हैं एक बहुत ही बड़े वाइल्ड बोर को पीछे भगाती हुए लेके आ रही थी, जिस वजह से वो भी शॉक्ड हो जाती है। वो कहने लगती हैं सिस्टर वांगलिन हम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं, ऐसा लगता है कि हम जो यहाँ पर वाइल्ड बोर ढूंढ रहे थे लेकिन हम यहाँ पर जो बॉस है उसके साथ यहाँ पर टकरा चुके हैं। जो बॉस था अपने जी जान लगाकर उनके पीछे भाग रहा था, जो लेडीज थी वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। कहने लगते हैं आखिरकार जो वाइल्ड बोर है बाकी सारे जो बोर है उनसे इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जो वांगलिन थी वो सभी को ट्रीट करने के लिए कहती है और कहती है हमारे पास इनफ पीपल नहीं है इसलिए हम बॉस को यहाँ पर नहीं मार सकते। लेकिन तभी जो ली जियान है वो सामने आ जाता है और कहता है तुम लोगों का लक है वो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर पूरे बिगिनर विलेज के अंदर जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मॉन्स्टर होता है उसके साथ तुम्हारा मिलन हो जाता है। जैसा कि तुम जो बॉस की जो अपॉर्चुनिटी है तो इसे तुम उड़ने वाली हो तो मुझे यहाँ पर माफ करना, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। वो आगे जाने लगता है, लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर वाइल्ड बोर से खुद ही यहाँ पर सामना करने वाला है, वो भी अपने एक अकेले के दम पे। तो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जिसके बाद जो यहाँ पर ली जियानची था वो कहने लगता है वैसे भी अपने बो को यहाँ पर बेच दिया, क्या मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को यूज कर सकता हूँ। तो जो लड़की होती है वांगलिन उसे दे देती है, कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं चाहिए, हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाले, तुम्हें जो कुछ भी करना है वो अपने बलबूते पे करना है। तो वो अपनी स्वॉर्ड को लेने के बाद वो कहता है
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो वाइल्ड बोर को मारने के लिए आगे चला जाता है। लड़कियां मौजूद थी, वो कहने लगती हैं आखिरकार ये एक सुसाइड मिशन को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या अपनी लाइफ को इतनी आसानी से देना चाहता है। दूसरी लड़की कहने लगती है मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिस्टर बांगलिन पे हिटिंग करना चाहता है, ऐसा लगता है कि वो सिस्टर के सामने काफी ज्यादा शो ऑफ करना चाहता है, क्योंकि ये पॉसिबल भी है। वो काफी ज्यादा हैंडसम है और काफी ज्यादा फेयरली हमारे सिस्टर के लायक भी है। लेकिन तभी जो यहाँ पर बांगलिन होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। कहने लगती है ब्रेड तुम काफी ज्यादा यहाँ पर बेटिंग के लिए मान रही हो। लेकिन जो लड़की थी वो अभी भी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है देखो सिस्टर बांगलिन काफी ज्यादा ब्लश कर रही है। और वो सारे लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद हम ली जियांची को देखते हैं जो कि सीधे जाकर वाइल्ड बोर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। और सोचता है अगर मुझे यहाँ पर पहले से मालूम होता तो जो मैं वो है उसे कुछ टाइम बाद बेक करता, इसको पिक को यहाँ पर उसके जरिए मैं इजीली डील कर सकता था। लेकिन वो बहुत सारे स्वॉर्ड स्ट्राइक उसके ऊपर करता है। लेकिन जो वाइल्ड बोर किंग था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। उसकी जो एचपी होती है वो बिल्कुल ड्रॉप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भले ही जो जुआंची है वो उसके वीक पॉइंट पे अटैक क्यों नहीं कर रहा था, लेकिन उसके साथ हेड ऑन फाइट करने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जिसके बाद बोर के अटैक को यहाँ पर डॉज करता है और कहता है कि अगर यहाँ पर उसके साथ हेड ऑन फाइट करने में कोई भी पॉइंट नहीं है तो मैं अपने ब्रेन के साथ फाइट करने वाला है। और वो यहाँ से भागने लगता है। वाइल्ड बोर उसके पीछे भागता है। जो सारी की सारी लड़कियां थी वो कहने लगती हैं क्या उसने यहाँ पर गिव अप कर दिया। हम वही लड़की को देखते हैं जो पहले मजाक उड़ा रही थी। वो कहने लगते हैं इतने हैंडसम मैन को भागते हुए ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, वो प्रोबेबली इस चीज से एस्केप नहीं कर सकता। और आखिरकार वो इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे भाग सकता है। अगर मैं उसके जरिए होने वाली थी तो मुझे तो यहाँ पर डर लगने वाला था और डर के कारण मैं मारी भी जा सकती थी। बांगलिन कहने लगते हैं उसे किसने फोर्स किया था इस मिशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब कि उस वाइल्ड बोर को मारने जाने के लिए। फॉर्चुनेटली वो अभी भी यहाँ पर बिगिनर है। अगर वो मारा भी जाता है कुछ टाइम के लिए तो उसे यहाँ पर एक अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। इससे वो इस तरीके की चीजें फ्यूचर में नहीं करने वाला है। हम देखते हैं जो ली जियांची होता है वो एक किनारे पे पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी जो स्टोन थी वो पड़ी हुई होती हैं। वाइल्ड बोर काफी ज्यादा स्पीड में उसी के पास आ रहा था। तो जो ली जियांची था वो उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है वाइल्ड बोर अब तुम्हें मर जाना चाहिए। जो बोर होता है वो ज्यादा सीधे टकराकर स्टोन से टकरा जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है और उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कमने लगती है। उसे काफी ज्यादा चोट पहुंच जाती है। उसकी जो हेल्थ थी कम से कम 25% तो कम ही चुकी थी। जिसके बाद जो सारी लेडीज थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड भी हो जाती हैं। इस तरीके से ली जियांची के अटैकिंग पावर और उसकी जो स्ट्रेटजी है उसे देखकर जो वाइल्ड बोर था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी जो ली जियांची था वहां पर छुपा हुआ था। वो कहने लगता है टाइम अब आ चुका है। वो उसके सीधे सामने जाकर काफी ज्यादा क्रिटिकल हिट उसके ऊपर करने लगता है और हर एक क्रिटिकल हिट के बाद उसकी जो 8% की हेल्थ थी वो कमते जाती है। अब जो वाइल्ड बोर की हेल्थ है वो आधे पर आ चुकी थी। लेकिन तभी जो वाइल्ड बोर था वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर से चार्ज टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से ली जियांचेन अचानक से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वो फिर भी उसके अटैक को सक्सेसफुली डॉज कर लेता है। हम देखते हैं वो अचानक बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वाइल्ड बोर के जो अटैक्स है उन्हें डॉज करते जा रहा था। वाइल्ड बोर एक ही सर्कल के अंदर बार बार घूम रहा था। इसी के साथ साथ जो ली जियांचिन था उसके साथ बहुत ज्यादा फाइट कर रहा था। बहुत सारे अटैक करने के बाद जो वाइल्ड बोर की हेल्थ थी वो सिर्फ यहाँ पर 15% रह जाती है। वाइल्ड बोर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। ली जियांची अभी भी अपने अटैक को नहीं रोकता और एक फाइनल अटैक करने के बारे में सोचता है। वो काफी ज्यादा लंबी जंप लगाता है और वाइल्ड बोर किंग को यहाँ पर मर जाने के लिए कहता है। वो अपनी स्वॉर्ड को उसके फेस के अंदर यहाँ पर घुसाड़ देता है, जिस वजह से जो वाइल्ड बोर की हेल्थ थी वो पूरी डुप्लीकेट हो जाती है और वाइल्ड बोर यहाँ पर मारा जाता है। साथ ही में हमें बताते हैं कि जो उसकी कल्टीवेशन होती है वो यहाँ पर लेवल 17 पर पहुंच जाती है, जिस वजह से जो उसकी जो लेवल थी वो QI रिफाइनिंग के पहले स्टेज पर पहुंच चुकी थी। और जो उसकी कल्टीवेशन स्वॉर्ड कल्टीवेशन मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन वो फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। साथ ही में हमें ये भी बताते हैं कि उसके जो फोर्ट फेट है ऑल्टर करने के कारण उसका जो टैलेंट है वो एक्टिवेट हुआ था, जो कि हेवेंस के खिलाफ है। इसलिए उसे जो सारे एट्रीब्यूट हैं वो भी डबल कर दिए जाते हैं। वो सोचने लगता है कि यहाँ पर जो QI रिफाइनिंग की स्टेज पर इतनी ज्यादा जल्दी पहुंचने पर वो भी मेरे यहाँ पर ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद मैं ऑफिशियली एक कल्टीवेटर बन चुका हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छी स्टार्टिंग होने वाली है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा क्विकली इतनी ज्यादा बढ़ सकती है। ये सारा थैंक यू मेरे जो लक है मैं यहाँ पर वाइल्ड बोर किंग से यहाँ पर मिल चुका हूँ। तभी हमें बताते हैं फेट को अल्टर करने के कारण जो टैलेंट है वो अवेकंड हुआ था और जो कि यहाँ पर हेवन की विल्स के अगेन में बॉर्न होता है। इस कारण से जो रैंडम टैलेंट होते हैं वो भी उसे अवार्ड में दिए जाते हैं, जो कि सीड ऑफ ब्रिटेलिटी होता है, जो कि ब्रिटेलिटी को यहाँ पर 10% तक इंक्रीज कर देता है और जो यहाँ पर 3 टाइम अपग्रेड भी हो सकता है। उसकी जो हेल्थ थी वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ने लगती है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहने लगती है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। जो फ्रेगल पर्सन होता है मेरे जैसे अर्ली स्टेज में इन सारे जो बफ होते हैं पावर जो मुझे
मिली है वो काफी ज्यादा अच्छी है। ओरिजिनली मेरे जो एट्रीब्यूट है वो डबल हो चुके हैं मेरे टैलेंट के कारण, लेकिन जो मेरी मेंटालिटी है वो अनदर 10% के साथ बढ़ चुकी है। इस कारण से जो मेरी कल्टीवेशन जो इक्विवेलेंट होती है वो काफी ज्यादा इजी होने वाली है। और जो अर्ली फेस ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग होता है इस स्टेज में मेरी जो एचपी होती है वो सिर्फ 1000 ही होती है, लेकिन अभी जो मेरी एचपी है वो 1000 से बढ़कर 2000 हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट जो फेट है वो मेरे लिए काफी ज्यादा गुड साबित होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे एक और कांग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, क्योंकि वो एक न्यूली सर्वर में सबसे पहला बंदा था जिसने वाइल्ड बोर को यहाँ पर मारा था, वो भी बिगिनर विलेज के अंदर। जो 8 होली लैंड के 8 वेस्ट लैंड होते हैं उनके अंदर। इसी कारण से जो ब्रॉडकास्ट है वो पूरी दुनिया में फैलने वाली है। वो बताते हैं तुम अपने जो नेम है उसे हाइड करना चाहते हो क्या? लीजियंस कहता है, वो कहता है कोई भी रीजन नहीं है मुझे अपनी जो आइडेंटिटी है उसे हाइड करने के लिए। इसी वजह से जो सारी की सारी अनाउंसमेंट होती है वो पूरी दुनिया में हो जाती है। सभी लोग इस चीज को देख पा रहे थे। लोग कहने लगते हैं अभी तो गेम स्टार्ट हुआ था लेकिन पब्लिक टेस्टिंग चल ही रही थी। आखिरकार किसने जो इस बिनिंगल लेवल का बॉस है उसे इतनी ज्यादा आसानी से और इतनी जल्दी मार दिया? आखिरकार जो किस गिल्ड से बिलोंग करता है लू जियान, वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है और वो कौन है? मैं तो उसे यहाँ पर जानता भी नहीं। लू जियान आखिरकार किस मेजर गिल्ड से बिलोंग करता है? वो ह्यूमन अटैक और टैक्टिक और स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि जो वाइल्ड वॉर किंग था उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा जो डैमेज है वो एक्यूमुलेट करना पड़ता है। इसी कारण मुझे लगता है कि किसी और ने उसे डैमेज दिया होगा और जो फाइनल ब्लो है उस बंदे ने दे दिया होगा। इस कारण से उसे ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी मिली है। जो बांग्लिन होती है कहने लगती है अच्छा तो इसका नाम ली जियानचेन है। वो काफी ज्यादा यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लश कर रही थी। तभी हम ली जियानचेन को देखते हैं। उसे बहुत सारे जो रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं जिनमें स्पिरिचुअल ग्रेड के सारे आइटम थे। एक क्रिम्सन क्लाउड होती है, इल्यूमिनेटिंग स्टफ होता है और साथ ही में एक टेक्निक होती है जो कि शैडो स्टेप थी। और जो सारी की सारी चीजें उसके जो मैक्स्ड वैल्यू लक होती हैं उसके कारण सारे के सारे जो ड्रॉप रेट थे वो डिफरेंट आए थे, क्योंकि जो सारी की सारी चीजें थी वो काफी ज्यादा रेयर मानी जाती हैं और उसे इस तरीके से नहीं मिलने वाली थी। लेकिन तभी जो आसमान था उसमें बहुत सारी बिजली तड़कने लगती है। जो लीजियंची था ऊपर देखने लगता है। सिस्टम उसे बताता है कि 30 मिनट के बाद जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है तुम्हारे ऊपर डिसेंट होने वाली है, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा फुल ट्रीट होना होगा, तुम इस वजह से मारे भी जा सकते हो। वो कहने लगता है कि जो फेट को अल्टर करने का साइड इफेक्ट था जो कि लेडी हुआ ने मुझे बताया था और मैंने जो अपने ऑल्टर फेट के अंदर देखा था, जो कि मैं कभी भी किसी भी स्टेज को ब्रेक थ्रू करूंगा तो जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है वो मेरे ऊपर आने वाली, और अगर मैं ट्रिब्यूलेशन को ओवरकम करने के लिए फेल हो जाता हूँ तो जो मेरी सोल है वो कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी करने की जरूरत है, मुझे सेक्ट में पहुंचना होगा, पर जो एक्सपर्ट है वो मेरी मदद कर सकता है। वो सारे सामान को लेकर भागने लगता है। तभी बांग्लिन उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें यहाँ पर फ्रेंड्स बन सकते हैं, तुम्हारे जो इक्विपमेंट वो फ्यूचर में तुम हमारे साथ सेल यहाँ पर कर सकते हो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें भी यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद वो कहता है फाइन। वो अपनी जो कस्टमर मतलब की जो क्लाइंट आईडी प्लेयर आईडी होती है वो उसे यहाँ पर दे देती है, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों यहाँ पर फ्रेंड बन जाते हैं। ली जियानचेन भागते हुए कह रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ करने के लिए बचा हुआ है, इसलिए गुड बाय। वो चला जाता है। बांग्लिन सोचने लगती है ये पर्सन काफी ज्यादा वियर्ड है, आखिरकार इतना ज्यादा अर्जेंट कैसे हो सकता है, वो इतने सारे चीजों को लेकर इतने ज्यादा फास्ट तरीके से भाग रहा है। इसको तो देखकर लगता है कि वो तो यहाँ से डराकर भाग रहा है कि हमें जो बोर किंग है उससे भी ज्यादा स्केयर उसे दिखाई देते हैं। तभी हम देखते हैं जो बिजली थी वो और भी ज्यादा तेजी से तड़कने लगती है। आगे हमें स्वॉर्ड सेक्ट दिखाया जाता है। वो कहने लगता है मैं फाइनली स्वॉर्ड के सेक्ट के एंट्रेंस पर पहुंच चुका हूं, प्लीज जो एक्सपर्ट है वो मेरी मदद कर सके और जो मुझे यहाँ पर अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर सके मुझे उससे मिला दो यहाँ पर, क्योंकि जो लाइटनिंग रेवोल्यूशन है वो मुझे पूरी तरीके से खत्म कर देगी। ली जियानचेन पूरे सेक्ट में भाग रहा था और कहता है कि जो न्यूली एडमिटेड डिसाइपल है ली जियानचेन वो यहाँ पर मास्टर को सीख करने के लिए चाहता है और वो भगते हुए सीधे ऊपर जा रहा था। लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये पर्सन इतना ज्यादा रनिंग क्यों कर रहा है, इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों है, क्या वो यहाँ पर रीइंकार्नेट होने वाला है। लोग कहने लगते हैं आखिरकार जो अचानक से मौसम था वो इतना ज्यादा बदल कैसे सकता है और जो इतनी ज्यादा बिजली है वो क्यों तड़क रही है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग कहने लगते हैं क्या ऐसा हो सकता है। तभी वहां पर एक लेडी जो आसमान में वो अपीयर हो जाने वाली थी, वो कहती है कि आखिरकार इतना ज्यादा जो कमोशन है वो यहाँ पर क्यों हो रहा है। वो बंदे कहने लगते हैं ये तो सेक्ट लीडर है, सेक्ट लीडर यहाँ पर आ चुके हैं। सभी सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। जो सेक्ट लीडर थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आगे जो
सेक्ट लीडर है वो बताती है कि ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन का साइन है। क्या तुम में से किसी के जो डायरेक्ट डिसाइपल है या फिर एल्डर है उसने ब्रोक थ्रू कर लिया गया है। जो सारे वहाँ पर एल्डर मौजूद थे वो कहने लगते हैं कि आखिरकार किसने ब्रोक थ्रू यहाँ पर कर लिया है। लोगों को तो यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं होता। वो कहते हैं हमने यहाँ ऐसा किसी के बारे में नहीं सुना है। तभी ली जियान फिर से चिल्लाता है, जो न्यूली एंटर डिसाइपल है ली जियान चैन वो यहाँ पर आ चुका है। जो सभी एल्डर्स होते हैं और जो सेक्ट मास्टर होते हैं उसी को यहाँ पर देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि ली जियान चैन कहता है कि जो ग्रेट मास्टर है प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो। भागते हुए आ रहा था, वो काफी ज्यादा डर में था। जो बिजली थी वो उसके ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा पास आने लगती है और बिजली की पावर भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। इस वजह से ली जुआन चैन बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। जो सेक्ट मास्टर थी वो भी उसे यहाँ पर देखती थी। ली जुआन चैन कहता है कि मास्टर मेरी यहाँ पर मदद करें। वह अपने इनविटेशन लेटर को भी यहाँ पर बताता है। जो ली जियान चैन होता है वो सोचने लगता है मेरी करंट एबिलिटी के मुताबिक तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली जो पावर है हेवनली ट्रिब्यूलेशन की मैं उसे यहाँ पर विथस्टैंड नहीं कर सकता। मैं तो बस यहाँ पर जो मास्टर यहाँ पर मौजूद है उनके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ। वो ही मेरी जान को यहाँ पर बचा सकते हैं। हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर थी वो अपने पावर के बलबूते पर ली जियान चैन के आजू बाजू एक शील्ड बना देती हैं, जिस वजह से जो बिजली उसके ऊपर गिरती है मतलब कि जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होती है इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता और वो सिक्योरली बच जाता है। वो काफी ज्यादा खुश था और कहता है थैंक गॉड मैं यहाँ पर मरा नहीं। जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन थी वो खत्म हो जाती है। वो कहने लगता है अगर मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन से यहाँ पर मारा जाता तो मुझे सारी की सारी चीजें हैं और जो सारी की सारी मिशन है वो फिर से रीस्टार्ट करना होगा और जो सारी अपॉर्चुनिटी है मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर देता और मैं बाकी प्लेयर के मुताबिक काफी ज्यादा लेट भी हो चुका हुआ था। तभी जो एक एल्डर थे वो कहने लगते हैं अट्रैक्टिंग हेवनली ट्रिब्यूलेशन वो भी एक क्यूआई रिफाइनिंग के स्टेज पर। ये तो काफी ज्यादा अजीब है। मैंने तो ये पहली बार सुना है और मैंने अपनी आंखों से तो पहली बार सुना है। मैंने पूरी लाइफ में ऐसा बंदा अभी तक नहीं देखा। जो ये किड है बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। जो एक लेडी टीचर होती है वो भी कहती है अगर ये किड फ्यूचर में जाकर हमारे सेक्ट का एक एल्डर बन जाता है तो ये हमारे लिए मास्टर उसके जो मास्टर होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट होने वाली है इस बंदे को यहाँ पर अपने डिसाइपल बनाने के लिए। अभी लोग कहते हैं हाँ ये एक यहाँ पर जीनियस है, इसीलिए सभी उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे। और जो सारे एल्डर्स और टीचर्स होते हैं वो ली जियान चैन को घेर लेते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर फाइंड करने के लिए आए थे, तुम मेरे यहाँ पर डिसाइपल बन सकते हो, तुम हम में से किसी भी मास्टर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इन सभी से तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे रिसोर्स को प्रोवाइड कराने वाली हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए। सभी अपने अपने हिसाब से उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑफर दे रहे थे। जो सारे बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑफर थे और जो सारे एल्डर्स थे वो एक दूसरे से यहाँ पर फाइट भी कर रहे थे। वो कहने लगते हैं तुम्हें मुझे इसको डिसाइपल से फाइट नहीं करनी चाहिए, मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेने दो, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे डिसाइपल मौजूद हैं। सभी लोग इसीलिए फाइट कर रहे थे। लिन जियान चैन सोचने लगता है जैसा कि सोचा था कि जो सेक्ट के अंदर के जो मास्टर होते हैं वो मुझे अच्छे से यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचा सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर आने के लिए अपनी बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई, वरना मैं यहाँ पर मारा भी जा सकता था। लेकिन इस वजह से मैंने काफी ज्यादा जो एल्डर्स की टेंशन है उसे ग्रैब कर लिया है। इस वजह से जो सारे एल्डर्स हैं वो मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये मेरे जो लक है उसके कारण हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन मैं स्टिल इस सभी चीजों को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा एक्ट करने की जरूरत है। मैं जो काफी ज्यादा ईगर यहाँ पर उन लोगों की तरह दिखाई नहीं दे सकता। मुझे यहाँ पर उनके इंप्रेशन जो है मेरी तरफ के लिए थोड़ा एटीट्यूड दिखाना होगा। लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होती है वो कहती है कि तुम्हें फाइट करना बंद करने देना चाहिए, क्योंकि मैं इस डिसाइपल को अपने डायरेक्ट डिसाइपल के तौर में जो यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली हूँ। तब सभी जो टीचर और एल्डर थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं मैंने तो यहाँ पर सोचा था कि जो सेक्ट लीडर है वो किसी भी डिसाइपल को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आखिरकार वो इस बंदे के लिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन कैसे कर रही है। जिसके बाद वो लू जियान चैन के सामने पहुंच जाते हैं और कहते हैं लू जियान चैन क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बनना यहाँ पर पसंद करोगे? क्या तुम मेरे अंदर जो इनर कल्टीवेशन हॉल है उसके साथ जाकर कल्टीवेशन करना चाहोगे? ली जियान चैन देख ही रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उसने बहुत ही ज्यादा अच्छी जो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है तियानयान सेक्ट की वो हासिल कर लिया। तियानयान सेक्ट की करंट सेक्ट लीडर जो उसकी लीडर का नाम होता है लियांग फियान, वो तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहती हैं। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? सिस्टम की उसे देखने के बाद वो भी सोचने लगता है कि मैंने यहाँ पर जैकपॉट को हासिल कर लिया। जो करंट सेक्ट लीडर है तियानयान स्वॉर्ड सेक्ट की, वो मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहती हैं। ऑफ कोर्स मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सेक्ट मास्टर के सामने झुक जाता है और कहता है कि जो डिसाइपल है विलिंगली आपको मास्टर के रूप में ग्रीट करना चाहता है। इसके बाद सेक्ट मास्टर बोलते हैं आज और अभी से जो लिंग फियांगयान है, मतलब कि जो सेक्ट मास्टर का नाम होता है, वो ली जियान चैन को अपने डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है और उसे अपने साथ आने के
कहती है वो भी इसके लिए यहाँ पर मान जाता है और सोचने लगता है कि इमेजिनेशन तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा ग्रेट है, मेरे लिए अब बहुत ही ज्यादा जो थिक और यूजलेस है, मैं उसके ऊपर चढ़कर जो सेक्ट है उसे आसानी से ज्वाइन कर सकता हूँ। जो सेक्ट मास्टर लेग है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सिलेंडर है और काफी ज्यादा वाइट एंड लॉन्ग भी है, वो उसे यहाँ पर लटक कर जा रहा था। आगे हमें स्वॉर्ड सेक्ट के इनर हॉल के अंदर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा मैसिव लग रहा था। हमें बताते हैं जो स्वॉर्ड पैलेस होता है वो तियानियन सेक्ट का कोर एरिया होता है जो काफी ज्यादा क्वाइट और फ्रीली होता है, किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से काफी ज्यादा अलग होता है। तुम्हें यहाँ पर फ्यूचर की कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद मैं एक डिसाइपल से तुम्हें यहाँ पर जो डिसाइपल का न्यू कमर पैकेज होता है उसे डिलीवर करने के लिए दे दूंगी और वो तुम्हें यहाँ पर अपने जो रेसिडेंट है उनके यहाँ पर भी ले जाएगी, जिसके लिए वो मान जाता है। सेक्ट मास्टर वहां से जाने लगती है और जाते हुए कहते हैं कि डाउन के समय में तुम मेरे जो मेन सेक्ट हॉल आकर मुझे यहाँ पर मिल सकते हो। वो कहता है कि डिसाइपल इस बात को याद रखेगा। जिसके बाद वो सोचने लगता है सेक्ट लीडर काफी ज्यादा कोल्ड एंड डिस्टेंस है, इसीलिए मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा लो प्रोफाइल लेना होगा और इसीलिए मुझे अपने आप से ही काफी ज्यादा सीक्रेटली और स्लोली यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना होगा और ट्रेन करना होगा। इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है और जो चैप्टर रिलीज होते ही मैं अपलोड कर दूंगा। ये पार्ट आपको कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा और इस नेक्स्ट पार्ट के लिए हम 1000 लाइक का गोल रखते हैं और कमेंट यहाँ पर कम से कम 200 होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल जो ज्यादातर वीडियो है उनमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बाकी सब चैनल पे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लेकिन मेरे वीडियोस पे यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं आ रहे। इसलिए अगर कोई भी यहाँ पर पार्ट में व्यूज नहीं आते तो मैं उस सीरीज को यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा और किसी न्यू सीरीज के पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो वीडियो को यहाँ पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। इस पार्ट के लिए टाटा बाय बाय।